भारत और रूस के मुखिया जब आपस में मिले तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। अब अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान, सबके सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें किस तरह से मोदी और पुतिन एक कार में बैठे हैं। पीएम मोदी हंसते हुए दिख रहे हैं और दूसरी तरफ बगल में बैठे पुतिन भी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके आगे का वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोनों प्रमुख एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं और ये सीधा संदेश दे रहे हैं कि टैरिफ चाहे जितना लगाओ, प्रतिबंध चाहे जितना लगाओ, ये दोस्ती नहीं टूटेगी। और इस बात को बयां खुद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा पुतिन के सामने और क्या क्या इशारा दिया अपने दुश्मनों को, जरा ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आपने सुना कि भारत ने क्या कहा यूक्रेन रूस के संघर्ष पर, और भारत ने साफ कर दिया पुतिन के सामने कि शांति स्थापित करने के लिए सभी प्रयासों का भारत स्वागत करेगा। और यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते तलाशने चाहिए। अब दोनों की यह मुलाकात तब हुई जब अमेरिका, जो भारत का इंडो पैसिफिक में साझेदार कहा जाता है, और वो अमेरिका जो हर रोज भारत पर टिप्पणियां कर रहा, कभी भारत के ब्राह्मणों को खिलाफ बोल रहा, कभी भारत पर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहा, वो अब सख्ते में है। और इसकी वजह है ये मुलाकात।